हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, फाइनली आरजीपीवी ने अपने रिवल का रिजल्ट दे दिया है एंड बहुत ऐसे बच्चे जिनका पेपर रिवल में नहीं निकला है। अब यार देखो, एक बात समझो, कहीं ना कहीं मेरे प्यारे बच्चे जो भी अभी सेकेंड ईयर में है और जिनका मर्सी का पेपर है ना, वो कहीं ना कहीं पैनिक कर रहे हैं। अब यार एक बात आप समझो, अगर आप पैनिक कर जाओगे ना तो आप क्या होगे बेटा, फेल हो जाओगे। तो यहां पर सबसे पहली बात तो आपको पैनिक नहीं करना है। फेल कोई भी बच्चा नहीं होगा, बस आप लोग क्या ना, बातों को मानते नहीं हो। अभी जैसे मैथमेटिक्स 2 के बहुत बच्चे कोर्स ले रहे, लेकिन जब मैं 2 महीना पहले बोल रहा था कि यार पढ़ो, तब बच्चे ध्यान नहीं दे रहे थे। ये एक दिक्कत वाली बात है। तो मैं आपसे कंप्लेन नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात समझना, आज जो मैं बातें बताऊंगा उससे आप फॉलो करो। सबसे पहले तो भाई रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि अब क्या हो, आप सीनियर हो। ऐसा नहीं है कि आपने आरजीपीवी के एक भी पेपर नहीं दिए, आपने सेकंड सेम का पेपर दिया, आपने थर्ड सेम का पेपर दिया, तो अब आप सीनियर हो चुके हो, तो और मैच्योर भी हो चुके हो। तो घबराने वाली बात नहीं है बेटा। तो यहां पर सब्जेक्ट वाइज अपन बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट को हमें किस तरीके से टैकल करना है, ठीक है ना। चलिए, तो भाई गुस्सा उस्सा मत होना बेटा, बात समझो, क्योंकि सिचुएशन थोड़ा सा खराब है, लेकिन फिलहाल एकदम पैनिक नहीं, एकदम रिलैक्स हो जाओ, पैनिक मत करो, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स 2 का। मैथमेटिक्स 2 बहुत बच्चों का बैक है, ठीक है। अब एक बात समझना, अपने माइंड में अब आप ये फिक्स मत करो कि मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाना है, क्योंकि जो बच्चा क्वेश्चन के पीछे अभी भागना शुरू करेगा ना कि नहीं यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं। एक मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। देखो, जैसे कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर एक टॉपिक है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर एक टॉपिक है बेटा। तो 2 साल पहले, मतलब अभी जो एक एग्जाम हुआ था ना, जब आपने पहली बार पेपर दिया था, तो इसका क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था, +4y इज इक्वल्स टू tan 4x। ठीक है सर, ऐसा क्वेश्चन था। और जब दूसरी बार एग्जाम हुआ ना बेटा, जब दूसरी बार एग्जाम हुआ, तो यहां पर 4x की जगह पर क्या था बेटा, 4x की जगह पर था ax। तो एक बात आप समझना, बनाने का कहीं पर कोई तरीका ही चेंज नहीं हुआ। अगर आप क्वेश्चन को माइंड में लेकर जाओगे कि नहीं यार 4x ही आना चाहिए, हो सकता है आप इस बार एग्जाम देने जाओ और यहां पर 8x आ जाए, तो बेटा यहां पर मैथमेटिक्स 2 क्या, पूरा कंसेप्ट वाला हिसाब किताब है। अगर आपको अच्छे से कंसेप्ट आता है, आप क्वेश्चन को कर पाओगे, चाहे वो 4x हो, चाहे आप ax हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। ऊपर से मेरे प्यारे बच्चों, CFPI तो फिक्स है, CFPI तो फिक्स है ना, ये फिक्स वाला टॉपिक है। आप CFPI सीखो ना अच्छे से कि कैसे CF निकलता है, कैसे PI निकलता है। एक CFPI आएगा आपका चैप्टर नंबर 1 से, जो यूनिट 1 है हमारा, और एक CFPI आएगा आपका यूनिट नंबर 3 से। तो लो भैया, एक CFPI 7 नंबर का यहां, 7 नंबर का यहां, 7 और 7 कितना हो गया आपका, 14 हो गया। वेक्टर की अगर बात करूं मैं आपसे, तो वेक्टर के कितने टाइप हैं, एक डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है, एक इंटीग्रेशन वाला पार्ट है। तो डिफरेंशिएशन वाले पार्ट से 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है, इंटीग्रेशन वाले पार्ट से 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एक बात मैं आपको बोलूंगा बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, एक बात आप समझ लो, क्वेश्चन के पीछे भागे ना। अगर क्वेश्चन दिमाग में घुसा है कि नहीं ये क्वेश्चन करके जाना, वो क्वेश्चन करके जाना, भाई ये सब चीजें एकदम हटा दो। सोचो कि नहीं मेहनत करके जाना है, कंसेप्ट पकड़ो। हो सकता है आप ये क्वेश्चन करके जाओ, e का पावर x sin 4x, और एग्जाम में e का पावर -x cos 2x आ जाए, तो भाई दोनों बनता तो वैसे ही है ना। मैथमेटिक्स 2 टफ नहीं है, ये हमारे आलसीपना का नतीजा है, हमारे शॉर्टकट लेने का तरीका का ये नतीजा है बेटा कि मैथमेटिक्स 2 में बैक लगता है। बुरा एकदम मत मानिए, देखो डांट रहा हूं, अपना समझ रहा हूं तो ही डांट रहा हूं, वरना डांटने की जरूरत नहीं थी। मैथमेटिक्स 2 पूरा कंसेप्ट ओरिएंटेड है, यहां पर क्वेश्चन का कोई भी वैल्यू नहीं है। हाँ, 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे और हर एग्जाम में मिलेंगे, तो भाई 1-2 क्वेश्चन के लिए थोड़ी ना रोना है अपन को। एग्जाम में 8 क्वेश्चन आने के, 8 में अगर 2 मिला दो 16 क्वेश्चन है, चलो 8 ही क्वेश्चन मान के चलो। 3 क्वेश्चन टफ आ गया, बहुत टफ आ गया, आदम आसमान से पूछ दिया, अरे 5 क्वेश्चन तो हमारे रेंज का होगा, ठीक है। तो चलिए बेटा, आप एकदम बिल्कुल भी पैनिक मत हो, क्वेश्चन के पीछे मत भागो, क्वेश्चन के पीछे मत भागो, कंसेप्ट आप पकड़ो, ठीक है। देखो, मैंने मैथमेटिक्स 2 में हमेशा बोला है कि आप यूनिट नंबर 5 पूरा पढ़कर जाइए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा, पूरा पढ़िए। जहां पर जो टॉपिक में दिक्कत होगा, एक आध टॉपिक आप छोड़ सकते हैं। यूनिट 4 आप पूरा पढ़ के जाइए, यूनिट 1 आप पूरा पढ़ सकते हैं, एग्जैक्ट को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि एग्जैक्ट में क्या बहुत सारा टाइप है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एग्जैक्ट को आप छोड़ दो। यूनिट नंबर 3 आप पूरा पढ़ के जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। जो मेरा कोर्स लिया लेक्चर नंबर 28 तक पढ़ के जाओ, क्वेश्चन आएगा वहां से।
ठीक है बेटा। और रहा बात यूनिट नंबर 2 का, उसमें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पढ़ लो। फिलहाल अभी के लिए बता रहा हूं कि इतना आप पढ़कर जाओ बेटा, इससे कम पढ़कर मत जाना, क्योंकि अगर कोई एक यूनिट टफ पूछता है, जैसे मान लो कि वेक्टर बहुत टफ पूछ दिया, ये बहुत टफ पूछ दिया, नहीं बन रहा है इसकी क्वेश्चन अपन को, हो सकता है एक आध यूनिट हमसे अल्टर पूछ ले, या तो यूनिट नंबर 4 अल्टर पूछ ले, तो भाई कम से कम 4 यूनिट करके जाएंगे। एक अगर बिगड़ेगा, अगर अपन 4 यूनिट पढ़कर जाते हैं, अगर एक हमारा बिगड़ता है, मान के चलो एक अगर हमारा बिगड़ जाता है, तो 3 तो हमारा सेफ रहेगा ना। और मन में यार ये मत सोचो, थोड़ा पागलपन तो करना पड़ेगा आपको। आप बिलीव नहीं करोगे, अभी 10 दिन 15 दिन पहले जब मुझे क्लासेस खत्म करनी थी, मैं शूट कर रहा था, मैं पढ़ रहा था, पढ़ा रहा था, मतलब किसी चीज की मुझे होश और खबर नहीं, बस पढ़ना और पढ़ाना भाई। वो सब नहीं कि अरे यार अपन को तो कॉलेज भी जाना। देखो बहाना मारोगे तो 1000 बहाने, नहीं बहाना मारोगे ना, कोई बहाना नहीं है बेटा। अभी आपके पेपर भी स्टार्ट होने वाले, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि कम से कम आप मानकर चलो 15 से 20 तारीख तक अच्छा खासा पढ़ लो, ठीक है। और जितना मैंने बताया बेटा उतने अच्छे से पढ़ो, कंसेप्ट ओरिएंटेड पढ़ो, अच्छे मन से पढ़ो, मेहनत करो, थोड़ा सा पागल बनो, आराम से पेपर निकलेगा। अब देखो बेटा एक काम आप करना, मैं आपको क्या बोल रहा हूं वो बात आप समझो। अब आपको मैथमेटिक्स 2 के लिए करना क्या है ये आप समझो। आप पहले अच्छे से प्रिपेयर कर लो मैथमेटिक्स 2 को। लगेगा कि हाँ प्रिपेयर कर लोगे, तो हो सकता है कि आप प्रिपेयर कर लोगे 17, 18, 19, 17 तक, मतलब 17 के बाद जो भी कर ले प्रिपेयर आप कर लो। उसके बाद क्या बेटा, एक दिन आप सोचो कि आपको आज मैथमेटिक्स का एग्जाम देना है, आज आपका M2 का क्या है पेपर। मन में एक डेट अपना तुम सोच लो, अभी से सोच लो कि मुझे मैथमेटिक्स 2 का पेपर देना है। वो डेट कब होगा, 17 हो सकता है, 18, 19, 20, अपने हिसाब से तुम देख लो कि वो डेट क्या होगा, 21, 22 जो भी है, जो भी डेट आपको पसंद है वो डेट आप चुन लो, ठीक है। एग्जाम के गैप के समय का भी डेट होगा तो वो भी तुम आप चुन सकते हो, ऐसा नहीं 6 जुलाई 5 जुलाई, जो भी डेट है उसको आप चुन लो, ठीक है। चुनने के बाद मेरा प्यारा बच्चा क्या करो, एक रैंडम पेपर उठाओ। रैंडम पेपर मतलब कौन सा, जो इससे पहले वाले एग्जाम का था वो पेपर उठाओ, ठीक है। अभी जो रीसेंट पूछा ना, तो रीसेंट दोनों पेपर आप उठाओ, कोई भी पेपर उठाओ, और क्या करो 3 घंटा प्रॉपर 10 से 1 तक क्या करो, आप बैठ के एग्जाम दो अपने घर पे। देखो फिर से समझो, यहां पर हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो। आप अपने मन में पहले तो एक डेट चूज कर लो कि ये डेट है, इस डेट को आपको M2 का एग्जाम देना है, ठीक है। चलो अब क्या करोगे, उस डेट को आप सुबह 10 बजे अपने घर में पढ़ने बैठ जाओ, जो आपका टेबल है वहां पर बैठ जाओ, एक कॉपी लो, क्वेश्चन पेपर लो बेटा, और 10 से 1 तक आप एग्जाम दो। देखो आपसे कितने क्वेश्चंस वहां पर बन पा रहे हैं। और उसके बाद क्या करो बेटा, जो भी आपका कॉपी होगा ना, उस कॉपी में नंबरिंग कर देना, पहला पेज ये है, दूसरा पेज ये है, तीसरा पेज ये है, चौथा पेज ये है, 5वां पेज ये है। उसके बाद उसका PDF बनाओ, ठीक है बेटा। और PDF बनाने के बाद मुझे इस वाले मेल पर उसको भेज दो, मुझे इस वाले मेल पर उसको क्या करो बेटा, आप भेज दो, ठीक है। PDF बना हुआ रहेगा। और साथ ही साथ आप क्या करना, जब फ्रंट पेज होगा आपका, उसमें आप अपना नाम लिख देना और अपना मोबाइल नंबर लिख देना। मैं क्या करूंगा बेटा, यहां से चेक करूंगा, आपको कॉल करूंगा, आपके पास पेपर रहेगा, यहां पे मैं कंप्यूटर में खोलकर जो भी कमी या तो जो गलती आप करोगे ना, उसको मैं क्या करूंगा, सुधरवा दूंगा। तो आप ऐसे क्या करो, रैंडम 1-2 पेपर दो, है ना। एक पेपर आपने मुझे भेज दिया, एक पेपर आप खुद से भी चेक कर सकते हो। तो रैंडम क्या करो, आप इकट्ठा एक बार बैठ के देखो कि आपसे कितना क्वेश्चन बन पा रहा है। होता है कि अपन अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन जब इकट्ठा सारे क्वेश्चन करने की घड़ी आती है तो फिर अपन उसमें कितना इफेक्टिव है। तो कम से कम मेरे प्यारे बच्चों, कम से कम आप 3 पेपर दो, कम से कम आप 3 पेपर दो। मैं तो ये बोलूंगा कि पहला पेपर आप खुद से चेक करो, दूसरा पेपर भी आप खुद से चेक करो, और तीसरा पेपर जो हो उसको मेरे पास भेजो कि अगर कोई कमी रह जाती है तो उसको मैं क्या करूं बेटा, ठीक करो, ठीक है। अब आप देखो 14 तारीख के बाद आपको जब भेजना भेज दो, 14 को भेज दो, 15 को भेज दो, 16 को भेज दो, 17 को भेज दो, जब आपको भेजना है। लेकिन वही टाइमिंग होना चाहिए, 10 से 1 का टाइमिंग होना चाहिए, 3 घंटा ईमानदारी से देना। अब इन्हें पढ़ने बैठे, एग्जाम देने बैठे, मोबाइल उठा ली, भाई ये सब लापरवाही करोगे तो फंस जाओगे, ठीक है। मैं आपके लिए समय दे रहा हूं ना, मुझे मतलब नहीं है आपने मेरा कोर्स लिया नहीं लिया, सभी बच्चे आप भेजो। ऐसा कुछ नहीं कि सर ने जिसका कोर्स लिया है, सर का जिसने कोर्स लिया है वही भेज सकता है, नहीं, जिसका भी मर्सी में है। भाई फर्स्ट ईयर वाले मत भेजना अभी, क्योंकि दिक्कत हो जाएगा। अभी मर्सी वाले भैया को थोड़ा सा ध्यान दे देने दो। अगर कोई फर्स्ट ईयर का बच्चा देख रहा है तो मैं उसको बोलूंगा कि नहीं, आप रहने दो अभी, ठीक है। जितने मर्सी वाले बच्चे हैं ना, वो क्या करो, M2 का अच्छे से प्रिपरेशन करो। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, रिसेंट जो 2 क्वेश्चन आए थे ना, जो अभी आपने 2 एग्जाम दिया ना, एक एग्जाम आपने सेकंड सेम में दिया था, उसको भी अच्छे से सॉल्व कर लेना, और जो एक थर्ड में दिया था उसको भी सॉल्व कर देना। और बाकी जो बचा हुआ है वो तो खैर मैं आपको बता ही दूंगा सॉल्व करके।
कोर्स में, तो वो घबराने वाली बात नहीं। लेकिन 2 साल के जो क्वेश्चन है उसको कर लेना, ताकि आपको क्या हो बेटा, रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो रहा है हर बार। ठीक है, चलिए अब आते हैं BEE। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका BEE में बैक है, जिनका क्या है बेटा, BEE में बैक है। सबसे पहले तो एक काम करो बेटा, अभी रिसेंट जो आपने सेकंड सेम में पेपर दिया था और जो थर्ड सेम में पेपर दिया था, उनको आप क्या करो, सबसे पहले सॉल्व करो। अगर आप उसको सॉल्व करते हो ना बेटा, तो मानकर चलो आप 32 क्वेश्चंस आपके ऐसे ही तैयार हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मेरा प्यारा बच्चा आप क्या करना, जो आपके पास शिवानी है BEE का, ठीक है, और उसमें मैंने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं ना, उतना आप करके जाओ। क्योंकि इस बार मानकर चलिए कि आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं कि बस आप रट्टा मारो, रट्टा मारने में नहीं बोल रहा हूं। जैसे आपको पढ़ना है KCL, आप YouTube पे जाके सर्च करो ना KCL क्या होता है, आप पढ़ो KVL क्या होता है, नॉर्टन थ्योरम क्या होता है, आपका जनरेटर क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, पढ़ो, YouTube में है। रट्टा मार के जाओगे बेटा फंस जाओगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, रट्टाफिकेशन मत करना वरना फंस जाओगे। मन से पढ़ के जाओ, पास हो जाओगे। YouTube में सर्च कीजिए, रटिएगा मत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे मैं भागने बोल रहा हूं, लेकिन कंसेप्ट सीखना, जितने भी टॉपिक्स है ना वो इंपॉर्टेंट है। थेवेनिन थ्योरम है आपका, तो वो क्या होता है ना, पीएन जंक्शन है, RS फ्लिप फ्लॉप है, जेके फ्लिप फ्लॉप है, जो भी चीजें उनको आप अच्छे से थ्रोली पढ़ो। शॉर्टकट मारने जाओगे ना तो आप फंस जाओगे। शॉर्टकट मारने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है, अच्छे से करो। और एक बात आप समझना, चलो मैं लास्ट में बताऊंगा कॉपी लिखने का क्या तरीका है, वो तो मैं उसके लिए हर एग्जाम के लिए बताऊंगा आपको। तो फिलहाल अभी उस पैटर्न में नहीं जाता। लेकिन अभी जो अभी आपने रिसेंटली एग्जाम दिए ना, उनके क्वेश्चन को श्योर शॉट लगा लेना, ठीक है। और कम से कम मानकर चलो ना बेटा कि अगर BEE की मैं बात करता हूं आपसे, तो अगर आप BEE में 60 क्वेश्चंस करके जाते हो, मतलब 60 टॉपिक्स पढ़ के जा रहे हैं, तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता। थोड़ा सा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं जो सबसे बड़ा सर दर्द है, वो क्या है, बेसिक मैकेनिक्स एंड सिविल इंजीनियरिंग। ये सबसे बड़ा दिक्कत है आज के डेट में, सबसे बड़ा सरदर्द यही है। तो भैया जिनका भी बैक है ना बेसिक सिविल में और बेसिक मैकेनिक्स में, सबसे पहले आप एक काम करो, अभी जाना YouTube में सर्च करना ट्रस, पढ़ो ट्रस क्या होता है। क्वेश्चन के पीछे मत भागो, सबसे पहले पढ़ो कि ट्रस क्या होता है। ये ऐसा क्वेश्चन आ रहा ना बार बार एग्जाम में। ये ट्रस्ट, सबसे पहले आप ट्रस्ट पढ़ो, कोई भी बंदा मिल जाएगा आपको YouTube में, किसी का भी उठा के ट्रस्ट पढ़ो, ठीक है। यहां पर क्या है, ज्वाइंट वाला जो मेथड है, वो वाला ट्रस्ट का क्वेश्चन 2 पूछ रहा था अगली बार, इससे पहले भी ट्रस्ट का क्वेश्चन आया है। तो भैया एक बात समझो, होगा इससे फायदा, मैं आपको बता रहा हूं फायदा क्या है ट्रस्ट पढ़ने से। आप इसमें अपना समय दोगे, थोड़ा सा टफ है, लेकिन इतने बेवकूफ नहीं हो कि आपको समझ में नहीं आएगा। आपको समझ में आएगा कि पॉइंट ए पे क्या करना रहता है, पॉइंट बी पे क्या करना रहता है, पॉइंट सी पर क्या करना रहता है, ये आपको पता रहेगा कि करना क्या है। अब आप एग्जाम में जाते हो और आपको कोई नया क्वेश्चन आ जाता है, मान के चलो आपको क्वेश्चन ऐसा आ गया, लो, तो आपको पता रहेगा कि ए पर क्या करना, बी पर करना है, सी पर क्या करना है। तो यहां पर क्या है बेटा, आप 50% तो सही हो सकते हो ना। बच्चे क्या कर रहे हैं, ट्रस्ट को छोड़ ही दे रहे हैं। क्या है ट्रस्ट, साइड हो जाओ, थ्योरी पढ़ के जाएंगे, फिजिक्स में मतलब अपना मैकेनिक्स में नाम रोशन करेंगे। भैया नाम रोशन 2 बार कर चुको, अब मत करना। सबसे पहले ट्रस्ट को अच्छे मन से पढ़ो, उसके जो फॉर्मूले जो देखो कि बनता कैसे, थोड़ा सा एक्सप्लोर करो। अब ये नहीं रट रहे भैया, वो वाला काम मत करना, ठीक है। चलिए आफ्टर ट्रस्ट के बाद जो दूसरा है बेटा, वो है आपका SFD एंड BMD, शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसको सर्च करो YouTube पे, क्या है ये मैंने भी पढ़ाया है, मेरे YouTube चैनल पे मोहन सर ने भी पढ़ाया है, टॉस जब पढ़ा रहे थे तब। तो आप या तो मेरे लेक्चर देखो या तो मोहन सर के लेक्चर देखो, थोड़ा सा दिमाग खुलेगा, ठीक है। और अभी रिसेंट टाइम में 2 क्वेश्चन वो पूछ रहा है, मतलब एक ही क्वेश्चन था, है ना, W लोड वाला क्वेश्चन वो पूछ रहा है। तो SFD BMD का जो 2 क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन मैं क्या करूंगा मेरा प्यारा बच्चा, इसका जो सॉल्यूशन है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो आप थोड़ा बहुत कंसेप्ट पढ़ लो, और जो अभी रिसेंट टाइम में जो क्वेश्चन पूछा उसका मैं सॉल्यूशन क्या करूंगा, शेयर कर दूंगा, तो उसमें आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट पढ़ने के बाद तीसरा आप पढ़ोगे, वो पढ़ोगे फ्रिक्शन। क्या पढ़ोगे बेटा, आप पढ़ोगे फ्रिक्शन।
ठीक है, तो बेटा एक बात समझिए कि अगर आप यहाँ पे शॉर्टकट मारते हैं मैकेनिक्स में तो नो डाउट आप फंस जाएंगे। यहां पर आप पढ़कर ही निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप फ्रिक्शन पढ़ोगे आपको चीजें थोड़ी बहुत समझ में आएंगी कि म्यू क्या होता है, ठीक है, और आपका जो वैल्यू है उसको क्या बोलते हैं, तो वो सब चीजें आपको समझ में आएंगी। अगर क्वेश्चन बदलता है तो आप अटेम्प्ट करके आ पाओगे। भाई पूरा नंबर नहीं मिलेगा, कुछ तो मिलेगा ना, अगर पूरा नंबर नहीं मिला कुछ तो मिलेगा। ठीक है, चलिए तो ऐसे करके चैप्टर वाइज आप प्रिपेयर करना शुरू कीजिए। सिविल इंजीनियरिंग का जो 2 साल का क्वेश्चन है आपका, है ना, 2 इयर्स का जो क्वेश्चन है उसके न्यूमेरिकल को आप करके जाओ, ट्रेपेजोइडल वाला जो भी है यूट्यूब में आप सर्च करोगे मिल जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर मैं दिमाग लगाता हूं और मुझे समझ में आ जाता तो मैं उसका एक वीडियो बना दूंगा, जैसा तैसा होगा मैं पढ़ा दूंगा। लेकिन ठीक है, ये काम मैं देखता हूं, लेकिन प्रॉमिस नहीं करूंगा, आप फिर से देख लो भैया क्या करना है। ठीक है, 2 साल के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ के जाओ और जितना पढ़ सकते हो बेटा पढ़ो, लेकिन शॉर्टकट मत मारना, क्वेश्चन के पीछे मत भागना। मैं चाहता हूं आप पढ़ो, पढ़ने से फायदा क्योंकि आप कर क्या आओगे भाई, आंसर नहीं आएगा, आप कर क्या आओगे। अब तक आप क्या कर रहे हो, छोड़ कर आ रहे हो, पूरा ट्रस्ट आपने छोड़ दिया, नहीं करके आ रहे भैया, नहीं बनता ट्रस्ट टफ है। अरे भैया तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, तो क्या कर सकते हैं बताओ। हाँ, अब अगले बार से तो खैर फर्स्ट ईयर के जितने सब्जेक्ट है वो आ जाएंगे, लेकिन अभी तो आप फंसे हुए हो ना। अगले साल से अपन सब पढ़ा देंगे, फिजिक्स हो जाए, केमिस्ट्री हो जाए, सब कुछ पढ़ाएंगे अगले बार से, कुछ नहीं छोड़ना भैया। मरसी वर्सी में घुस जाते हो आप लोग, वो वाला काम नहीं करेंगे। फिलहाल अभी तो पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, मैं देखता हूं जो सॉल्यूशंस है वो तो मैं खैर प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। ठीक है, और दूसरी जो बात है बेटा, या तो हो सकता है सॉल्यूशन का मैं वीडियो बना दूं, कुछ भी कर दूंगा, वो सॉल्यूशन मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप तक पहुंच जाएगा, जो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का है। और दूसरा रहा बात बेटा सिविल का, आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, हो जाएगा आपका काम। ठीक है, चलिए अब आते हैं ग्राफिक्स पे। अब आते हैं कहां पर, ग्राफिक्स में। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका ग्राफिक्स भी बैक लगा हुआ है, यार मैं उसको ये सलाह दूंगा कि ग्राफिक्स का कोर्स लेके पढ़ो बेटा, क्योंकि कॉलेज वाले क्या ना बीच में आपको आधा अधूरा छोड़े हुए हैं। ग्राफिक्स जब तक आप पढ़ोगे नहीं आप क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। और एक बात समझो, कितना भी आप थ्योरी पढ़ लो, कितना भी आप थ्योरी पढ़ लो बेटा, 4 ड्राइंग तो आपको बनाने ही रहेंगे। तो मैंने ग्राफिक्स का एक सेपरेट वीडियो बनाया कि किस तरीके से ग्राफिक्स को प्रिपेयर करें, आप उसी को फॉलो करो, आपका काम बन जाएगा। बेटा घबराना मत, क्योंकि अब यार देखो गेम उसी का है कि कितने अच्छे से आप टैकल करते हो। थोड़ा सा दुनियादारी भूलो, है ना, बहुत दुनियादारी में होता है ना कि अरे यार उससे बातें कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, थोड़ा सा भूल जाओ। 1 महीने में कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि अगर अभी आप 1 महीने लापरवाही करोगे तो 6 महीना आप बैक हो जाओगे, वो आपके रिजल्ट में भी दिखेगा। देखो अगर 1 पेपर 2 पेपर आपका बैक होता है ना, मान लो कि आप अभी फर्स्ट ईयर में हो या तो सेकंड ईयर में हो, आपका 2-3 पेपर बैक होता है तो उसके लिए अपन झूठ बोल देते हैं कि नहीं यार सर अपनी तो तबीयत खराब हो गई, तो कोई फलाना फलाना रीजन मार देते हैं कि तबीयत खराब हो गई सर, बीमार हो गए तो ये वो, और ये रीजन काम करता है, बीमारी वाला रीजन काम करता है, सर बीमार हो गए थे। लेकिन अगर आप सेमेस्टर बैक लेते हो बेटा तो ये बीमारी वाला बहाना नहीं चलेगा, बच्चे गलती कर रहे हैं। मुझे एक बात नहीं समझ में आता, मैथमेटिक्स 2 का कोर्स मैंने अगले बार भी लास्ट मोमेंट में बेचा था, अभी भी बच्चे खरीद रहे हैं, और मुझे ये समझना कि अभी फिर क्यों खरीद रहे हैं। वो या स्टार्टिंग से लेकर पढ़ते हैं और जब नहीं पढ़े तो फिर नहीं पढ़े। ये अब देखो कोर्स ले लिया, अब उसमें बिजी है, आप प्रैक्टिस करेंगे नहीं करेंगे उन पर डिपेंड करता है बेटा। लेकिन ये जो गलती बार बार हो रही है ना, वो सब गलती नहीं करना चाहिए। लेकिन ठीक है बेटा, आप क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। आप अच्छे से पढ़िए मैथमेटिक्स 2 का, आप खुद से 1-2 बार एग्जाम दीजिए, इकट्ठा बैठिए 10 से 1, देखिए क्या हो रहा है, और जो भी होता है फिर मुझे मेल कीजिए CV, मैं देखता हूँ क्या है। मतलब मेरे CV नहीं करना, अभी मैंने एक वीडियो बनाया था टीचर्स के अपॉइंटमेंट के लिए, तो अगर आपके नज़र में कोई अच्छा टीचर होगा तो उनको बोलिएगा अपना CV मेल करें, और आप जो एग्जाम्स दोगे उन एग्जाम्स के जो कॉपीज है उनको मुझे सेंड करो, वहां पर जो गलती आप करोगे उसको मैं सुधारूंगा। तो ये सिर्फ मैथमेटिक्स 2 के लिए, BEEE वगैरह आप अच्छे से पढ़ के जाओ, बेसिक जो आप पे मैकेनिक्स है उसको अच्छे से पढ़ के जाओ, चैप्टर को पकड़ो, अब क्वेश्चन को मत पकड़ो, चैप्टर को पकड़ो, क्योंकि चैप्टर पकड़ोगे क्वेश्चन अपने आप बनेगा आपसे। अगर कुछ अलग भी पूछता है ना तो वो आप कर पाओगे, अलग पूछ देता अपन क्या होता है रो देते हैं, कुछ नया आगे अपन छोड़ दे रहे, नहीं नया आएगा ट्राई तो करेंगे ना भाई, वो समझे बनेंगे तब तो ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।